जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये जो स्क्रीन पर तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है अंजना गुप्ता जी की, जो कि सांबा के चकमंगा वार्ड नंबर 13 की रहने वाली है। मैं आपको बता दूं कि अंजना गुप्ता जी आज दोपहर लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में घर से लापता हुई हैं और अभी तक कोई भी जानकारी अंजना गुप्ता जी को लेकर सामने नहीं आ रही। तमाम घर वालों ने अपने रिलेटिव्स के हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन कोई जानकारी अंजना गुप्ता जी को लेकर जो वो नहीं मिल पा रही है। हालांकि पुलिस में भी एक मिसिंग रिपोर्ट फैमिली वालों ने दर्ज करा दी है। पुलिस ने भी अपने एंड पर अंजना गुप्ता जी को ढूंढने की कोशिश जो वो शुरू कर दी है। लेकिन आप लोग इस तस्वीर को ध्यान से देखें और अगर आपको कोई भी जानकारी अंजना गुप्ता जी को लेकर मिलती है तो आप लोग इन नंबरों पर संपर्क करें, जो नंबर हमने कैप्शन में ऐड किए हैं। लेकिन अभी परिवार काफी ज्यादा परेशान है, चिंतित है और मैं इस समय परिवार के बीच में मौजूद हूं। और आपको बता दें कि अंजना गुप्ता जी के दामाद जी हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी एक बेटी है यहाँ पर, ये भी मौजूद है। तमाम उनका बेटा भी है। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कब इनको पता चला कि इनके मदर मिसिंग हुई है दोपहर को, और आगे इन्होंने क्या कुछ कार्रवाई की है, ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं अंजना गुप्ता जी को लेकर? आपके मदर इन लॉ है वो, क्या पूरी चाहता हूँ कि जितनी जल्दी से अब मम्मा कोई भी इनको देखे तस्वीर इनकी, मैं यही चाहता हूँ कि जितनी जल्दी से अपने घर वापिस आ जाएं और अपने बच्चों को संभालें। हम भी बड़े परेशान हो गए हैं, पूरी फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो गई है। तो जैसे भी कोई इनको देखे, हाथ जोड़ के विनती है सबसे कि अगर इनको कोई भी देखे, गाड़ी में देखे, कहीं भी देखे, तो उसी टाइम पे हमें सूचना देके हमें सुनाएं। हमें टेलीफोन से बात करें। जैसे भी कुछ मैसेज होता है, जेके मीडिया से भी मैसेज कोई आता है, तभी हम उनसे रिसीव खुद करने के लिए और इनकी और धन्यवाद करते हैं कि जैसे भी करके हमें मैसेज तक पहुंचाएगा। कि इतना परेशान हो चुके हैं कि हमने अभी तक कोई पानी तक नहीं पिया, कब से ढूंढते 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 हम थक चुके हैं इस टाइम पे। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि पता कैसे पता चला आपको कि वो मिसिंग है? 1:30 बजे से 2 बजे तक के बीच में ये बेसिकली क्या है ना, 6 बजे ये शॉप पे बैठे थे बच्चे सभी। अच्छा। तो उसके बाद ये बेटी भी मेरे साथ ही जम्मू में थी उस टाइम के ऊपर। तो हम अभी ही 6:30 बजे के आसपास ही यहाँ पे पहुंचे हैं। तो उसके बाद उन्होंने पापा ने हमें बताया कि ऐसे बार मम्मा मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे हैं। तो आप रिजेक्ट आप भी आओ, हम भी थाने में जा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट करवाते हैं तो हमें पता लग जाए कि कहाँ पे हैं वो। इसी वजह से हम लोग भी जम्मू से आते हुए कोशिश कर रहे हैं। अभी इनके फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों के बीच में कहाँ कहाँ नहीं हमने ढूंढा। अभी भी हम वहीं से घूमते घूमते आ रहे हैं कि कहीं उनका पता लग जाए। यहाँ तक कि हमने मंदिरों में भी छानना शुरू कर दी, कहीं मंदिर में तो नहीं बैठे कहीं। अगर किसी को मिलता है और हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप जैसे भी करके उनका पता हमें दीजिए, इस नंबर पे कॉल कीजिए, जैसे भी करके हमारा जो ये मसला बना हुआ है, हमारी माँ जो है हमें वापस मिल जाए। इससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं है। सबके लिए यही चीज़ है कि सबकी अपनी माओ को अपनी रक्षा करनी है हमने। अब जैसे भी गए हैं, डिस्टर्ब होके गए हैं, कोई भी कारण से गए हैं, वो तो बाद की बातें हैं, मगर मेन मकसद है कि अपना घर संभालें। बिल्कुल। बेटा, क्या नाम है आपको? मुस्कान गुप्ता। क्या पूरी बात आपको तो पता होगा कि 1:30 बजे 2 बजे के बीच में, उससे पहले घर पे ही थे मम्मा, उसके बाद ये सारी चीजें हुई हैं, तो फिर पता कैसे चला? उसके बाद आपने क्या कुछ एफर्ट्स लगाए? मेरी सुबह 12 बजे तक बात हुई थी मम्मा से। उसके बाद घर पे थे? हाँ जी। अच्छा। तो उसके बाद से मैंने मम्मा को कोई 3 बजे के बाद मैंने कॉल करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद मेरी मम्मा थे ही नहीं, मतलब उनका फोन ही स्विच ऑफ था। तो हम भी थोड़ा ऐसे लाइटली लिया कि मेरी मम्मा क्या पता शॉप पर हो, जहाँ आगे पीछे फ्रेंड के घर पे गए हों। लेकिन अभी 6 6:30 पापा कहते कि अभी तक आई नहीं है मम्मा। तो मैंने कहा 6 7 8 बजे तक हम देख लेते हैं कि क्या पता आ जाए, आगे पीछे कहीं गए हो। तो अभी फिर जब हम जम्मू से निकले, मेरे एक्चुअली मेरे मम्मा जब मेरे साथ ही रहते हैं, ज्यादातर हम इकट्ठे ही होते हैं हर टाइम ज्यादातर। तो मेरे जितने भी नोन में, जितने मेरे माइंड में थे, हमने सबके घर में एक एक पर्टिकुलर एक एक जगह जाके देख लिया, हमें कहीं पे भी नहीं मिले वो। और मैं तो यही कहती हूँ कि प्लीज जिनको भी दिखें वो प्लीज इन्फॉर्म करें या कांटेक्ट करें कि हमें, देखो माँ के बिना तो घर चलता नहीं है। एक माँ ही होती है जो पूरा परिवार संभालती है, उनके अलावा तो कोई होगा नहीं, क्योंकि कोई जो घर संभालने वाला भी, कोई पीछे से देखने वाला, जो भी मैटर है हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। प्लीज कोई किसी को भी कहीं पे भी दिखते हैं, प्लीज हमें कांटेक्ट करें। क्या उनके पास मोबाइल वगैरह है? मोबाइल हमें घर पे मिला था, स्विच ऑफ। घर पे वो घर पे छोड़ गए? घर पे ही छोड़ के गए हुए हैं। क्या लगता है कहाँ जा सकते हैं? कोई ऐसा आइडिया, जैसे आप कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की? मेरे माइंड में यही था कि क्या पता कोई फ्रेंड के घर पे हो। कई ऐसी भी हैं कि फ्रेंड कहीं दूर की भी हैं, जैसे जम्मू में भी बनी हुई हैं। मतलब मैंने जितने मेरे माइंड में थे सबके हमने एक एक घर पे देख के आए। पहले हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे भी पूरे नेबर जितने भी थे, मैंने कहा क्या पता
लेकिन कहीं पे भी नहीं थे। बस यही है कि जहाँ पे भी आप वापिस आ जाए, क्योंकि मम्मी के बिना तो एक दिन एक घंटा नहीं निकलता। हाँ, बस यही है कि जिनको भी कहीं पे भी मिले प्लीज वापिस आ जाए। फैमिली में काफी ज्यादा परेशानी है। ये उनकी छोटी बेटी है और छोटी बेटी जैसे बयां कर रही है कि बिना माँ के घर जो वो नहीं होता, लेकिन इस समय काफी परेशानी है। लेकिन सबसे पहले एफर्ट्स ये लगाए जा रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने चैनल के माध्यम से इस वीडियो को सर्कुलेट कर दें, इस तस्वीर को सर्कुलेट कर दें। मैं एक बार फिर से ये तस्वीर आपको दिखाऊंगा, आप तस्वीर ध्यान से देखें। अंजना गुप्ता जी की उम्र लगभग 52 या 53 वर्ष के आसपास होगी और दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच में घर से लापता हुए हैं। मोबाइल फोन भी घर पे है, मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दिया गया है उनकी तरफ से ही, और वो स्विच ऑफ करके मोबाइल घर पे छोड़ के चली गई हैं। कहाँ चली गई हैं कोई जानकारी नहीं है। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स के हर जगह आस पड़ोस में जो वो ढूंढ लिया, लेकिन कोई जानकारी नहीं है। उनका बेटा भी मेरे साथ है। आपको भी कब पता चला कि मम्मा मिसिंग है? सर मैं 1:30 बजे के करीब दुकान पे बैठा था। मम्मी उस टाइम दुकान पे आए थे 1:30 बजे के करीब। आए थे दोपहर? हाँ, तो उस टाइम थोड़ा उनका चेहरा थोड़ा अपसेट लग रहा था कि कोई प्रॉब्लम में थे। तो फिर उन्होंने किसी को कॉल की कि मैं किसी की शॉप पे गया था, तो उधर उन्होंने कॉल की कि अब अब्बू आपकी दुकान पे आया है। फिर उन्होंने मेरे से बात कराई कि मैंने बोला उनको कि मैं आ रहा हूँ। फिर बस उसी टाइम मेरी फ़ोन पे बात हुई कि मैं आ रहा हूँ, तो मैं उनसे मिला। तो आपने सोचा वो घर पे ही गए होंगे वो? हाँ नहीं, बात सुनो। फिर मैं दुकान पे आया तो उन्होंने मेरे को पूछा कि रोटी खानी है? माँ अभी नहीं खानी, मैं थोड़ा टाइम के बाद खाता हूँ। फिर उन्होंने मेरे को पूछा तेरे को कोई पैसे पूसे चाहिए? मैंने बोला मेरे को अभी कोई पैसे नहीं चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि तू बैठ, मैं ना आ रही हूँ मैं 5-10 मिनट में। तो गए नहीं कहीं, तो फिर मैं खुद कहीं चला गया। फिर मेरे पापा बोलते कि मैं उधर से घर में चले गए। तो फिर हम दुकान पे बैठते हैं, तो छोटी सिस्टर जी कल की जम्मू गई हुई थी, तो घर में दुकानदार तो आना जाना होता नहीं है घर में। तो जब 4 बजे के करीब दुकान पे हमारा लड़का है तो वो गया घर में, तो आगे घर में ना कुंडी लगी हुई थी। तो फिर उसने दुकान पे पापा को बोला कि घर में आंटी नहीं है, तो उनको फ़ोन करो। फ़ोन फिर करने स्टार्ट किए तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर पापा ने मेरे को बोला कि कहीं गए होंगे। फिर वहाँ गए होंगे कहीं आगे पीछे सहेली सोली के घर में। हमारे बिल्कुल गली के पास ही उनकी फ्रेंड रहती है, तो उनके घर में ही जाते हैं ज़्यादा। यानी हर जगह ढूंढ लिया? हाँ, बिल्कुल पास में ही रहते हैं। फिर जहाँ एक और रोड के उस पार दुकान है, तो जहाँ उधर चले जाते हैं कई बार। उधर भी देख के आए, आज तो उनकी दुकान भी बंद थी, तो फिर उधर से भी आया। फिर उसके बाद हमने सारी जगह मंदिर कट ली, जिधर जिधर भी जाते हैं। फिर मैं बीजेपुर देखता हूँ कि कई बार होता है कि पंडित के पास जाते हैं कि कोई ग्रह या कोई अंगूठी देखने के लिए। मैं चलो उधर भी देखे। सारी जगह बूजी, जम्मू, हर एक रिश्तेदार के जगह जे सारी जगह सांबा पुलिस में रिपोर्ट करा? हाँ, रिपोर्ट करवा दी है। तो बाकी उन्होंने भी अपना बिल्कुल वो अपनी कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। तो बाकी अब हम भी ढूंढने में लगे हुए हैं। बाकी जिसको भी मिले तो प्लीज जल्दी से जल्दी मदद हो जाए हमारी। इन परिवार के सदस्यों की आप अपील को जरूर ध्यान में रखें, जहन में रखें। इस तस्वीर को मैं दोबारा से दिखाऊंगा, जो अभी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, लाइव इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये तस्वीर आप ध्यान से देखें, अंजना गुप्ता की ये तस्वीर है। 52 से 53 वर्ष उम्र है और ये चकमंगा वार्ड नंबर 13 सांबा की रहने वाली है और दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच में घर से लापता हुई है। मोबाइल फोन घर पर है, स्विच ऑफ है। कहाँ चली गई हैं कोई जानकारी नहीं है, किन हालातों में गई हैं कोई जानकारी नहीं है। और अब इन्होंने रह रहकर तमाम जगह पर ढूंढ लिया है, मंदिर हो या जो भी जगह, जैसे फ्रेंड सर्कल या आस पड़ोस मोहल्ले वाले जो भी रिलेटिव्स हैं, हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन कोई भी अता पता नहीं मिल पा रहा। और आप अंदाजा लगाएं कि 1:30 से 2 बजे के बीच में वो गए हैं। जब इनको पता चला कुछ घंटों के बाद, तो उसके बाद से लगातार परिवार वाले बैठे नहीं है, लगातार कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की। और फाइनली अब इन्होंने पुलिस का सहारा लिया है। पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब पुलिस भी अपने एंड पर कोशिश कर रही है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस तस्वीर को आप ध्यान में रखें। मैं फिर तस्वीर दोबारा से दिखाऊंगा और जो नंबर हमने कैप्शन में ऐड किया, इस नंबर के ऊपर आप कॉल करें। आपको कहीं भी दिखते हैं, कहीं भी कोई जानकारी मिलती है, जैसे इन्होंने कहा कि अगर कहीं बस में या कहीं भी कोई मिल जाते हैं ये, तो फौरन आप लोग इस नंबर पर संपर्क करें ताकि इनकी मदर, इनकी माँ घर वापस आ जाएं। ये बच्चे काफ़ी परेशान हैं,
हाथ जोड़कर अपील भी कर रहे हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि जब परिवार में ऐसी कोई परेशानी आ जाए तो परिवार जो है वो काफ़ी चिंतित और परेशान हो जाता है। बेचारों ने पानी भी तक जो है वो नहीं पिया है और खाना तो दूर की बात है, ये टेंशन में है इस समय पूरा परिवार। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं कह सकता हूं कि सोशल मीडिया में इतनी ताकत है कि अगर ऐसी कोई अपडेट्स हम आपके तक पहुंचाते हैं तो आप लोग भी उसमें जो है वो काफ़ी मदद करते हैं। तो आपकी मदद की हम जो है वो उम्मीद करते हैं। इस वीडियो को शेयर करें। अगर कोई जानकारी अंजना गुप्ता जी को लेकर मिलती है तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।